Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. CSET स्पेशल सीरीज में हम रीजनिंग में आज करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। ओके, मुझे लगता है वो ज़्यादा रिलेवेंट है, पहले वो तो कर ही लेने चाहिए, बट सिमिलर क्वेश्चंस और हम जब भी मुझे चांस मिलता है मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस टॉपिक्स के हैं, मतलब सारे मिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली, ये क्वेश्चन है आपका वो जो सीक्वेंसिंग ऑर्डरिंग जिसमें वो नंबर ऑफ पर्सन्स वगैरह काउंट करते हो, उसके आगे इतने पर्सन्स हैं, उसके पीछे इतने पर्सन्स हैं। तो रीजनिंग का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको हमने टॉपिक्स में कवर किया हुआ है, अपने सारे टॉपिक्स में इसके टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए रहते हैं। तो यहाँ देखोगे आप 3 पर्सन्स ए बी एंड सी, और ये सी सेट 2022 का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो एक क्यू है, बट इसमें आपको देख के ही पता लग जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि वो खाली तीनों नहीं है और भी बहुत सारे लोग हैं, वही बताना है। तो देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम बनाना शुरू कर देते हैं कि लेट्स से ए और बी है, उसके बीच में 4 और हैं, राइट? ए और बी के बीच में 4 और भी हैं। तो देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। वो हो सकता है बी आगे हो ए पीछे हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो हम देख लेते हैं अभी उसके अकॉर्डिंगली। आप ऐसा बना भी सकते हो कि यहाँ बी लिख के यहाँ ए लिख के, दोनों केस ऐसे बना सकते हो, नॉर्मली आप ऐसे कर लेते हो। ओके, देन इन 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अब 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी है, तो ऐसा हो सकता है कि 7 पर्सन यहां और यहां सी हो, राइट? ये पॉसिबल है। या ये पहले वाला केस ई था, इसमें ऐसा भी बना सकते थे आप कि सी इधर होता। सपोज सी यहां होता पहले वाले केस में ही, ए और बी के बीच में 4 लोग थे, राइट? यहां 4 लोग थे, और अगर बी और सी के बीच में आप 7 पर्सन कहते हो, तो 4 ये हो गए, एक ए हो गया 5, और 2 और हो जाएं तो देखो 2 और एक ए है 3, और 4 ये 7, तो बी और सी के बीच में 7 हो गए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? इसी तरह वो आप यहां भी बना सकते हो कि बी और सी के बीच में 7 आप यहां बना सकते हो। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, अदरवाइज वही वाला है। ऊपर वाले 2 केस रेलिवेंट है, नीचे तो आप सेम ही बना रहे हो। एक्चुअली डायरेक्शन का कोई होता तब आप सोच सकते थे, यहां पे ये ऐसे ही बन जाएगा, बी और ए के बीच में 4, बी और सी के बीच में देखोगे तो 4 एक 5 और 2 7 हो जाएंगे, राइट? ओके, इफ देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। अब सी के आगे 11 है, तो वो यहां हो सकता है कि मैं ऐसे सोच लूं, इधर सी के आगे है 11, इधर 11 और है। ओके, इधर देखो ये हो सकता है कि 2 एक 3 4 7, 7 और एक 8, राइट? सी के आगे इसी साइड पे हो, तो यहां पे 8 और हो जाएंगे, यहां पे 2, यही है ना? चलो यहां देखते हैं, सी के आगे अगर इस साइड होते, बी वाले सारे सी के आगे होते, तो 2 एक 3 4 7 एक 8, 8 और 3 11 हो जाते, तो सी के आगे 11 हो जाते, राइट? और इसमें सी के आगे मैंने यहां 11 बना दिए, इस साइड तो हो नहीं सकते थे, राइट? उस ऊपर वाले केस में सी के इस साइड भी 11 हो सकते थे, राइट? हमें बताना क्या है, मिनिमम नंबर। आप कम से कम बनाने की कोशिश करो, राइट? कम से कम बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये सारे केस में मिनिमम वाला ही केस ले लेता हूं। मिनिमम वाला केस कैसे? उसने कहा था ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, तो मैं 4 लोग बना लेता हूं, मुझे तो पर्सन सी मैटर करते हैं। बी और सी के बीच में 7 हैं, तो मैं सी यहां बना लेता हूं, ये मिनिमम लोग हो रहे हैं। इफ देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, तो मैं इधर बनाऊं तो 2 एक 3 3 4 7 और एक 8, 8 और 3 11, एंड 13 बिहाइंड ए। अगर ये मैंने आगे लिया है तो बिहाइंड इधर हो जाएगा, तो ए का इधर हो जाएगा 13, 2 1 3, 3 और 10, तो ए के पीछे 13 हो गए, राइट? और सी के आगे, राइट, तो आगे फ्रंट इस साइड पे हो गया,
राइट, बैक इस साइड पे हो गया। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू? अब देख लो जरा, 10 + 1 + 2 13 1 14 14 4 18 and 1 19 and 3 22। सो 22 में काम चल सकता है मिनिमम। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। मिनिमम मैक्सिमम बनाना हो तब आप देखते हो कि कितना ज्यादा दूर कर दूं या कितना कम कर दूं, राइट? वैसा पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली जो जो पॉसिबल केसेस हैं। तो ये तो हमने वैसे ही कम से कम में बनाया है, मिनिमम में आपका 22, और 22 से नीचे कोई ऑप्शन भी नहीं है तो और अच्छा है, क्लियर है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन डायरेक्शन का लग रहा है मुझे, या डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बट डीएस के हिसाब से बनाया तो आपको स्टेटमेंट 1 सफिशिएंसी चेक करनी होती है। चलो देखते हैं। उसने कहा देयर आर 3 स्टेट्स पी क्यू आर, 3 cities in one state, so how far is city P from Q? ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है, देखो स्टेटमेंट 1 में सबसे पहले Q और R है, P है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 अकेली तो सफिशिएंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो P और Q का डिस्टेंस बताना था। जब P दे ही नहीं रखा, डेटा ही नहीं दे रखा P का स्टेटमेंट 1 में, तो यू कैन नॉट आंसर। स्टेटमेंट 2 में P और R कह रखा है तो Q नहीं दे रखा, तो स्टेटमेंट 2 अलोन कैन नॉट आंसर। नाउ अगर इन दोनों को क्लब कर दूं तो Q और R का डिस्टेंस है 18, Q और R का डिस्टेंस है 18, राइट? सेकंड में P और R का डिस्टेंस है 43, तो P तो यहां भी हो सकता है, देखो यहां से 43 हो सकता है, P यहां हो तो यहां से 43 हो सकता है, बट P अगर यहां हो तो यहां से भी 43 हो सकता है। कौन सा उसने कोई डायरेक्शन मुझे दी है, राइट? इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन भी कर लूं तब भी मुझे डायरेक्शंस नहीं पता कि P किस डायरेक्शन में है। Q और R का डिस्टेंस है, P और R का डिस्टेंस है, स्टिल यू कैन नॉट फाइंड P एंड Q का डिस्टेंस, बिकॉज P और Q आपस में कहां पे हैं, उनका आपस में डायरेक्शंस वगैरह नहीं दे रखी हैं, तो यू कैन नॉट आंसर, राइट? सो वी विल से बोथ स्टेटमेंट 1 to 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? दोनों का जो टुगेदर डेटा है, इकट्ठा डेटा है, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। देखो अलोन तो सफिशिएंट है ही नहीं, अलोन तो कोई भी सफिशिएंट नहीं है, और ये थर्ड ऑप्शन थी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट, मतलब टुगेदर दे आर सफिशिएंट, बट वो भी नहीं है, यू कैन नॉट आंसर। द आंसर वुड बी डी ऑप्शन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बट डीएस के क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो ये टाइम जरूर खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको यहां पे, आई थिंक ये सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट का है, तो आप एक बार कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सी सेट 2022 के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? मैंने 22 के ही लिए हैं ज्यादा। यहां देखते हैं आप, 8 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो पहले तो 8 स्टूडेंट बनेंगे कैसे? एक सर्कल बनाओ और उसमें 8 पोजीशन ऐसे इक्वी डिस्टेंट की ये होती है 45 डिग्री पे, तो ये आपने 8 पोजीशन बना ली। Okay, now B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. Okay, तो B and D ना तो C के adjacent ना opposite है, इस लाइन को बाद में करेंगे, नॉट वाली लाइनें हम बाद में करते हैं। A sits in between E and D. Okay, तो A sits in between E and D है, तो मैं यहां से बना लेता हूं, चलो A sits in between E and D, तो ये पॉसिबिलिटी है, या इससे उल्टी पॉसिबिलिटी जनरली मैं दोनों केस बनाना प्रेफर करता हूं कि A अगर यहां होता तो E इस साइड पे और D इस साइड पे भी हो सकता था, राइट? फिर उसने कहा F sits in between B and H, बट बीच में हम वो वाली लाइन भी देख लेते हैं, उसमें कहा था B and D sits neither adjacent to nor opposite to C. ओके, तो B and D यानी कि यहां C तो आएगा नहीं इस केस में, इस केस में यहां C नहीं आएगा, राइट? रादर B and D sit neither adjacent to C nor opposite to B. अच्छा, तो C और D जो है एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो यहां भी C नहीं आएगा, राइट? C तो यहां नहीं आएगा, और D जो है ऑपोजिट टू C भी नहीं हो सकता, तो यहां भी C नहीं आ सकता, राइट? तो यहां भी C नहीं आ सकता। ओके, अब हमारे पास C की पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, राइट, यही देखना पड़ेगा, या क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी है F सिट्स इन बिटवीन B एंड H,
ओके, एफ को बी एंड एच में के बीच में बिठाना है, तो यहां तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमें वैसे लगती हैं, बट चलो एक बार करके देखते हैं। एफ सीट्स बिटवीन बी एंड एच, तो ये तो बिठाना ही पड़ेगा ना एफ को बी एंड एच में। तो चलो मैं फटाफट से उसको करने की कोशिश करता हूं कि एफ को अगर मैं यहां बिठा दूं, देखो कितनी कितनी पोजीशंस हो सकती हैं। एफ को यहां बिठा दूं, एक केस, राइट, तो बी एंड एच यहां हो, एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, या उल्टा भी हो सकता है इसका। ओके, उसके सोचेंगे इससे कोई काउंटर हो रहा है, देखो मतलब कोई ऐसी डायरेक्शन आ रही है जो कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर एफ को बिटवीन बी एंड एच ऐसे बिठा दूं तो क्योंकि हमारे पास सी बचता है और सी यहां नहीं हो सकता, उस केस में सी यहां आ जाएगा, राइट। इस केस में सी आगे नहीं हो सकता, सी यहां आ जाएगा, और बच कौन सा गया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी यहां आ जाएगा, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये तो पॉसिबल है। और ओके, इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, तो मैं पहले इसका उल्टा लेके देखता हूं कि ये जो मैंने केस लिया था, इसमें हमने केस लिया था कि ए यहां था, ई यहां था, डी यहां था, तो एफ यहां रख के अगर मैं उल्टा करता बी यहां और एच यहां, तो सी कहां आता, देखो सी बी के साथ नहीं हो सकता, तो सी पहले ही यहां नहीं है, सी यहां भी नहीं होता, राइट, तो सी आता ही नहीं, मतलब ये गलत था। तो ऊपर वाला केस तो ठीक था, ये पॉसिबल नहीं था, राइट, ये पॉसिबल नहीं था, तो इसको तो मैं हटा देता हूं। ओके, तो एक जो पॉसिबिलिटी ऊपर मुझे दिखी है कि ये पॉसिबल है। अब एफ बी एंड एच के बीच में आना है, तो क्या और कहीं मैं एफ को रख सकता हूं, जैसे यहां रखा था मैंने, तो क्या मैं यहां रख सकता हूं एफ को, एफ बी एंड एच के बीच में आना है। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो सी यहां नहीं है, तो सी यहां भी नहीं होगा क्योंकि बी के साथ नहीं आ सकता, तो आएगा नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बी की जगह अगर मैं एच यहां रख लूं और बी यहां रख लूं, तो सी यहां आ जाएगा और जी यहां आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो जरा, एफ बी एंड एच के बीच में है, बी एंड डी जो दोनों हैं वो सी के ना एडजेसेंट है ना ऑपोजिट है, राइट, बी एंड डी ना सी के ऑपोजिट है ना एडजेसेंट है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, राइट। ओके, ऑर्डर को मैं यहां हटा देता हूं, हम पहले वाला ही केस लेते हैं, राइट। इसके ऑर्डर को, जो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट, इस केस में क्योंकि एडजेसेंट ही मैटर कर रहे हैं। तो मैं इसी को ए ई डी को एक लास्ट केस और देख लेता हूं, क्योंकि मैंने एफ को यहां वेरी करके देखा, यहां नहीं यहां नहीं, अब हमारे पास एफ कहां हो सकता है, एफ को मैंने एफ बी एंड एच के बीच में, तो यहां लेके देखते हैं। एफ यहां होता तो बी एंड एच कैसे लेते, अगर बी एंड एच यहां आता तो सी यहां नहीं आ सकता था, डी के ऑपोजिट नहीं हो सकता था, सी यहां आता, राइट, सी यहां आता आपका, तो आप यहां पे बी नहीं ले सकते, तो बी आपको यहां लेना पड़ता और एच यहां लेते और जी यहां लेते, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। मेरे तो ये सारे केस पॉसिबल हो रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब वो कह रहा है बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी। ओके, बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, ये तो नहीं पॉसिबल है, राइट, पहला तो गलत है। सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, सी ऑपोजिट टू जी आ रहा है, एक में आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली करेक्ट तो ये भी नहीं है। ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, ई के ऑपोजिट यहां पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, यहां के ई ऑपोजिट एफ नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। डेफिनेटली करेक्ट कोई नहीं हो रहा है, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। दिखने में था कि अरेंजमेंट का ऑर्डर, बट क्योंकि उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली करेक्ट, तो आपको सारे केसेस लेके चलने पड़े, और मेरे तीनों केसेस आप एक बार चेक कर सकते हैं, मेरे तीनों केसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वैलिड है, राइट। एफ बी और एच के बीच में आना चाहिए, यही है ना, एफ बी और एच के बीच में आना चाहिए, ए ई और डी के बीच में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तीन कंडीशन, जिसमें कि मेरे तीनों पहले वाले केस डेफिनेटली करेक्ट की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो ये सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड करा दिया उसने केसेस की वजह से। अब 2022 में ये एक और अरेंजमेंट का क्वेश्चन
और उसको डीएस का क्वेश्चन बना दिया, राइट। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो होने चाहिए थे उनको भी कितना कॉम्प्लिकेटेड करके बना रहा है ये, देखते हैं। 6 पर्सन है इक्विडिस्टेंट, तो 6 पर्सन में जनरली ये ऐसे 6 पर्सन हम बना लेते हैं, सॉरी, ओके, दोबारा बना देते हैं सर्कल थोड़ा सा अच्छा, राइट, ओके, ऐसे 6 पोजीशन। अब उसका क्वेश्चन था कंसीडर क्वेश्चन है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मुझे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बताना है। तो स्टेटमेंट 1 में तो ए की बात ही नहीं कर रहा, राइट, बी सी डी ई की बात कर रहा है और 4 की बात कर रहा है, तो 2 बचेंगे, तो आप कैसे बता सकते हो कौन सा क्या होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इससे आप ए, राइट, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन है ये नहीं बता पाएंगे, राइट, तो ये भी नहीं बता। अब हम कहते हैं कंबाइंड करके देखते हैं, राइट, 1 अलोन और 2 अलोन से तो नहीं आ सकता, तो अब दोनों को कंबाइन करते हैं। तो क्या था, बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, कहीं पे भी बी को बनाओ, ऑपोजिट सी को बनाओ, एंड डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू, इसको बाद में लेते हैं, पहले बी यहां पे है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है। अब कहता है डी सिटिंग ऑपोजिट टू ई, तो जो तीसरा एक डायगोनल सा बच गया है, जो डायमीटर पूरा है, डी एंड ई ऑपोजिट है उसमें, तो यहां डी ई हो सकता है, यहां डी ई हो सकता है, एक तरफ डी होगा एक तरफ ई, ऑपोजिट होंगे वो, राइट। अब ए कहां बचेगा, ए पक्का यहां बचेगा। अब अगर ए यहां देख रहा है, राइट, ए अगर यहां देख रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट, वो तो इधर हो जाएगा। ए का अगर वो इधर देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब डी एंड ई 2 ऑप्शन रह गई और यूनिक आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर फिर से बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने दोनों का डेटा बीच में मिक्स भी कर लिया, तब भी मेरे पास एक डाउट है कि ए के लेफ्ट में कौन है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट आंसर, राइट, ओके। तो जो अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन, उनको भी कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है इसमें। और आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, स्लीपी क्लासेस सी सेट में, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, उसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यूट्यूब लेक्चर अपडेट, सारा कुछ उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, हमसे कनेक्टेड रहोगे बेसिकली, ओके। और हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है, ये आपको पता है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें जो पूरे सेशंस, रिकॉर्डेड सेशन के साथ साथ पीडीएफ असाइनमेंट्स, आपके टॉपिक टेस्ट, टेलीग्राम में जो डाउट रेजोल्यूशन है और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन है, साथ में मॉक्स हैं, तो कंप्लीट पैकेज है, राइट, यू कैन गो फॉर इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।